अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं मुखातिब हूं बाबर आजम के उन फैंस के साथ जिनकी उम्र तकरीबन 15 से 21 या 22 साल तक है, और ये जो टीन हैं वो बहुत ही पागलपन की हद तक बाबर आजम के फैंस हैं और बहुत ही अंधी जो है फ़ैन फॉलोइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मीडिया पर भी बहुत शोर मचाया हुआ है और उन्हें ऐसा लगता है कि बाबर आजम से बेहतर कोई कैप्टन या कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में, जबकि ऐसी अंधी फ़ैन फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए। और व्यूवर्स, आपने शान मसूद की वो पिक्स देखी होंगी जिनमें उन्होंने अपनी मरहूमा बहन के साथ जो है वो ट्विटर अकाउंट पे अपनी पिक्स अपलोड की थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शान मसूद जो है उनकी बहन का 2021 में इंतकाल हो गया था। वो उनकी छोटी बहन थी और उन्होंने अपनी बहन के साथ जो है वो पिक्स अपलोड की थी, अपनी मरहूमा बहन की पिक्स अपलोड की थी और ये उन्होंने पोस्ट लिखी थी कि आज मेरी बहना तुम जो है वो जन्नत में भी खुश होगी क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई जो है आप पाकिस्तान का कैप्टन बन गया और काश तुम आज ज़िंदा होती। तो उसने अपनी बहन के लिए जो वो इमोशनल पोस्ट की थी, लेकिन वहाँ पर भी बाबर आजम के नाजायज़ औलाद और बॉबी सन्स, ये जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, जिन्हें क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, वो जो है शान मसूद की पोस्ट के नीचे पहुंच गए और उसे जो है उन्होंने गालियां दी हैं और ये कहा है कि तुम्हारा पूरा कैरियर और बाबर आजम की एक ड्राइव और बाबर आजम की एक ड्राइव तुम्हारी पूरे कैरियर से बेहतर है, और ये है वो है, तुम पर्ची हो, तुम सिफारशी हो, और उसे बहुत बातें सुनाई हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये कैसे बेहिस लोग हैं कि उसने अपनी मरहूमा बहन की याद में एक इमोशनल पोस्ट किया है, जो कि साफ ज़ाहिर है जब उसकी छोटी बहन थी और उसके लिए खुशी का ये पल था कि उसे पाकिस्तान टीम की जो है वो कैप्टनसी दी गई थी, तो उसने तो अपने जज्बात का इजहार करना था, लेकिन ये जहल फैंस जो हैं बाबर आजम के, वो उसके पीछे पड़ गए, उसे गाली दी हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि शान मसूद जब टीम में आया था तो वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पर्ची था। जी हाँ, सबसे बड़ी पर्ची था, क्योंकि शान मसूद का जो बाप है वो पाकिस्तान की गवर्निंग कमेटी का भी हिस्सा था और यूबीएल की टीम भी उसी की थी। तो शान मसूद को पाकिस्तान के लिए खिलाना उनके लिए उनके बाएं हाथ का खेल था। और तब जब शान मसूद आए थे तो वो पर्ची ही थे और सब ये कह रहे थे कि ये कैसा प्लेयर है, ना ये अटैकिंग खेल सकता है, ना इसका डिफेंस अच्छा है, और बिल्कुल ही वो कोई इंटरनेशनल मटेरियल नहीं लग रहे थे। साफ ज़ाहिर है वो एक पर्ची नज़र आ रहे थे। लेकिन जब शान मसूद एक बार टीम से ड्रॉप होते हैं, जब यूनिस और मिसबाह के साथ वो खेलते रहे टेस्ट क्रिकेट, और जब उसके बाद वो ड्रॉप हुए हैं और जब उन्होंने 18-19 में जब कम बैक किया था, तो तब शान मसूद एक डिफरेंट ही प्लेयर नज़र आए थे और उन्होंने बहुत ही इम्प्रूव किया था और वो बहुत ही अब वेल ग्रूम्ड, एजुकेटेड और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। और अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया था, अपनी टेक्निक पे काम किया था, अपनी फिटनेस पे काम किया था, उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेनर्स रखे, अपने पर्सनल कोचेज़ रखे और उनके साथ उसने मेहनत की है। और मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई थी, जो पीटीवी ने यहाँ पे नहीं दिखाई थी, लेकिन वो सीरीज़ आपको ज़रूर याद होगी, क्योंकि उस सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ डेल स्टेन और मोनी मोरका के ख़िलाफ़ बाबर आजम ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। ये मैं 2017 या 2018 की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से एज ए बैटर बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में ग्राफ बहुत ऊपर गया था, क्योंकि उस सीरीज़ में बाबर आजम ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। और आपको याद होगा कि बाबर आजम ने डेल स्टेन को भी तकरीबन 12 चौके मारे थे अपनी इनिंग में, और बाबर आजम के बाद अगर किसी ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी थी तो वो शान मसूद थे। जी हाँ, शान मसूद थे, क्योंकि शान मसूद ने वहाँ पे साउथ अफ्रीकन बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ और वहाँ पे तेज़ पिचेस पे बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान इंग्लैंड में जाता है और स्टुअर्ट ब्रॉड और जेमी एंडरसन जैसे बॉलरों के खिलाफ वहाँ पे उसने 150 मारा था। ये कोई आसान बात नहीं है, ये सिर्फ शान मसूद जैसे प्लेयर ही कर सकता है, जो कि उस वक्त बहुत ही वेल ग्रूम था और उसने मेहनत की थी, और इस मेहनत का फल और इस मेहनत का सिला उसे इन सीरीज़ में मिला है, जो उसने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ और उन्हीं की कंट्रीज़ में जाके। इसके बाद अगर अभी रिसेंटली बात की जाए कि जो एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ खेली है, टेस्ट की, और पाकिस्तान 2-0 से वो सीरीज़ जीता है, तो उसमें क्या ही बेहतरीन बैटिंग की है ऊपर से आकर शान मसूद ने। आप वहाँ पे उन इनिंग्स में शान मसूद का जाके स्ट्राइक रेट चेक करें कि वो 100 और 100 प्लस है, और उन्होंने बेशक एक कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली थी, वो सेंचुरी नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। जैसे इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए कि एक बेहतर जो है वो प्लेटफॉर्म सेट करके दे देते हैं, एक बेहतर स्टार्ट दे देते हैं अपनी टीम को, और उनकी टीम आगे जो है उसको कैपिटलाइज करती है। और यही काम शान मसूद ने किया है और बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली थी, और वो टेस्ट के बहुत ही बेहतरीन
جو ہے وہ بیٹسمین ہے، لیکن اب چونکہ بابر اعظم کو ہٹایا گیا اور اسے کپتانی دی گئی ہے تو یہ بات اب بابر خان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ میں بھی بابر اعظم کا بہت اچھا فین ہوں، بہت بڑا فین ہوں، لیکن آپ کو بالکل بھی اندھی فین فالوئنگ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بھی ہماری ہی ٹیم کا، ہمارے ہی ملک کا کیپٹن ہے اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کی مرحومہ بہن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں یوں کمنٹس میں جا کر اسے گالی نہیں دینی چاہیے، اسے ٹرول نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویورز، یہ بابر خان جو آج جا کر شان مسعود کو گالی دے رہے ہیں، اگر یہی شان مسعود اور اسی کی کیپٹنسی میں اگر پاکستان ٹیم آسٹریلیا کے خلاف یہ سیریز جیتتا ہے تو یہی شان مسعود کو ابو بنا لیں گے، کیونکہ یہ لوگ ہیں چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں اور انہیں کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس جو بھی اچھا کھیلتا ہے اس کو 2 دن میں ابو بنا لیتے ہیں، اور جب وہ بیچارہ کوئی بری پرفارمنس دیتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے فین سے بچنا چاہیے اور ہمیں ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ہیروز کو جو ہے وہ ہارٹ کرنے سے باز رہیں تو یہ بہتر ہے، اور یہ ہماری کرکٹ کے لیے بہتر ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔